बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्ये कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अभी कई दिनों से कर्म के बारे में ही चर्चा हो रही है। तो अध्याय 3 श्रीमद् भगवद गीता का कर्म योग ही है। इसमें भगवान ने नियत कर्म करने को बताया कि मनुष्य प्रकृति के अधीन है, स्वाभाविक कर्म करना है, देह का निर्वाह करना है तो कर्म करना है, और अपने कर्म को साधना हो तो कैसे हम अपने कर्म को करें। कर्म को यज्ञ के रूप में परिवर्तित करके भगवान को समर्पित करके उसके पाप से बचकर कर्म करें। और फिर ऐसी तमाम बातों को सुनने के बाद अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छिन्नपि भाषणे बलादिव नियोजितः। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, तो फिर यह मनुष्य स्वयं न चाहता हुआ भी बलात् लगाए हुए की भांति किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। यानी कि मनुष्य जो है कुछ भी ना चाहे तो भी उससे पाप कर्म हो जाते हैं। तो ऐसा कौन है जो ऐसी प्रेरणा देकर पाप का आचरण करवाता है। तो भगवान कहते हैं, कामेश क्रोधो एष रजो गुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम। भगवान बोले, श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले कि रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। यह बहुत खाने वाला अर्थात भोगों से कभी ना घाने वाला और बड़ा पापी है। इसको तू इस विषय में बेरी जान। भगवान कहते हैं, काम यानी कि कामना मनुष्य के जीवन में कभी समाप्त नहीं होती है। एक काम हुआ, दूसरा काम उसके मन में आ गया, तीसरा काम आ गया। इस तरीके से वो काम में ही लगातार लगा रहता है और जिस लिए यह मानव देह प्राप्त हुई है उसको भूल जाता है। और इच्छाओं का तो कभी शमन नहीं हो सकता। इच्छाएं कभी तृप्त नहीं होती हैं, है ना, ये कभी अघाती नहीं है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये कभी नहीं अघाने वाला बड़ा पापी है। रजोगुण से उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है। और क्या होता है, जब भाई कामनाएं अपने सामर्थ्य के ऊपर भी व्यक्ति कर लेता है ना, तो उसमें क्या होता है, जब वो कामनाएं पूर्ण नहीं होती तो उसको क्रोध आता है। और जब क्रोध आता है तो क्रोधात् भवत् सम्मूढ़ः, विवेक नष्ट हो जाता है। तो अब भगवान कहते हैं कि ये बहुत खाने वाला, जो कभी ना खाने वाला ये जो काम है, काम ही क्रोध है और ये बड़ा पापी है। इसको तो इस विषय में वेरी जान। इस विषय में मतलब कि हमारा जो कल्याण का मार्ग है, जो हमें सत्मार्ग की ओर प्रेरित करता है, तो उसमें ये बाधा बन जाता है। कल्याण के मार्ग में विघ्न करने वाला महान शत्रु है काम और क्रोध, ये दोनों शत्रु हैं। तो इन पर विजय प्राप्त
तो भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से और सत्संग से ही होती है। भगवान ने उदाहरण दिया और कहा कि वैसे तो हम स्वयं ही आत्मा है, यानी स्वयं भगवान है, क्योंकि सारे गुण हमारे अंदर विराजमान है। भगवान ने हमको बनाया ही ऐसा है कि सारे गुण हैं। लेकिन क्या होता है कि धूमेना व्रियते वह्नि यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेद मावृतम। भगवान कहते हैं कि जैसे अग्नि में धुआं छिपा होता है, धुएं से अग्नि, और धुएं से क्या होता है, अग्नि आच्छादित हो जाती है। और जो दर्पण होता है मैल से, यानी धूल से, बहुत दिनों तक अगर उसको साफ नहीं किया गया तो उसमें मैल जम जाता है। और जैसे बच्चा गर्भ में रहता है तो जेर से ढका हुआ रहता है, वैसे ही भगवान ने कहा, वैसे ही उस काम के द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। हम नित्य बुद्ध चैतन्य हैं, नित हैं, हमें पता है। लेकिन क्या होता है कि कामना के कारण जो हमारा ज्ञान है वो छुपा रहता है। तो भगवान कहते हैं इंद्रियों को वश में करो और भगवान के चरणों में लगो, सत्संग करो। भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ। इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में कर के इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। तो भगवान ने किसको मार डालने के लिए कहा है? पापी काम को। यानी कि जो कामनाएं जीवन भर कभी समाप्त नहीं होती हैं, उन पर नियंत्रण करना है। और नियंत्रण करने से हम रजोगुणी भी कम होंगे, है ना। सत्संग की ओर सतोगुणी बनेंगे, और सतोगुण ही भगवान है, सत ही परमात्मा है, सच्चिदानंद भगवान है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों का शमन करते हुए, इंद्रियों पर कंट्रोल करते हुए, इस काम को वश में करते हुए आगे बढ़ना है, साधक बनना है, सत्संग करना है, और इस मानव देह को प्राप्त करने का जो हमारा लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, तो उसको पूर्ण करना है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम तत्सत।